एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो नेता अन्य अलग अलग दलों में हैं वो ऐसे भड़काऊ, जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले शब्द हैं, जो तमाम भाषा का जैसे कहते हैं शैली जिस तरह का उनका है और साथ ही साथ जिस तरह के शब्दों का वो चयन करते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है। उनकी मंशा जो भी हो, इसका परिणाम क्या क्या होता है। एक परिणाम तो सीधा सीधा होता है कि आप यानी आपसे जुड़े हुए मसले, मुद्दे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। दूसरा, वो सुर्खियों में बने रहने के में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मजबूरी के हैं या जो भी कहें, मीडिया इससे दरकिनार करके बिल्कुल आगे नहीं जा सकते। अवधेश जी, ये एक मंशा है, क्या मीडिया को ऐसे बयान को, ऐसे नेताओं को दिखाना अब बंद करना चाहिए? देखिए, मीडिया की भूमिका जो है इस समय आप जानते ही हैं कि खासकर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें सरकार का भी दोष है कि आपने एक टीआरपी का ऐसा फंडा खड़ा कर दिया है कि अगर जिस टेलीविजन का टीआरपी नहीं है उसको ठीक से विज्ञापन नहीं मिलेगा, उसकी गिनती ही नहीं होगी। इसमें संशोधन आराम से किया जा सकता है, नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पत्रकार अगर अपने दायित्व का पालन करे तो ये चीजें अगर उनको सुर्खियां न मिले तो काफी हद तक इसको नियंत्रित किया जा सकता है। पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि क्या लगता है कि सुर्खियों नहीं मिलने से ये लोग उतना ही कारण नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में इस समय जो वातावरण है पूरे देश का, उसमें इतना ताप है और इतना तनाव है। ताप और तनाव है या ये बनावटी है? नहीं, ये बनावटी है। ताप और तनाव है। ताप और तनाव अगर होता, अवधेश जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं यहां से कि ये ताप और तनाव होता तो जन सरोकार के मुद्दों से होता, समस्याओं से होता। ये दो प्रकार है ना, इसलिए मैं पहले किया कि ये राजनीति और समाज दोनों के घातक विकृति का परिचायक है। तो वो जब तनाव हो, अगर मुद्दों पर तनाव हो तो उसके प्रतिफल अच्छे होंगे, प्रतिक्रिया से बेहतर चीजें निकलेंगी। यहां क्या है स्थिति कि सत्ता के कारण, पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण कि हमारा पद प्रतिष्ठा बनी रहे, वो एक अलग किस्म का तनाव, कृत्रिम तनाव। नरेंद्र मोदी है तो उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, वो पूरा का पूरा सांप्रदायिक है। कांग्रेस है तो उसमें सारे के सारे चोर है। तो उसमें अपनी जनता के बीच आजकल मैं देख रहा हूं कि जितना आप मान मर्दन कर रहे हैं, लोगों को लगता है आप दिखाते हैं कि हम उनसे बड़े बाहुबली हैं, हम उन पर हमला कर सकते हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार की भाषा के आधार पर समर्थन भी मिलता है। तो ये इस समय इतना तापमान है, उसकी परिणति है। अब मीडिया इसको कवर न करे, ये संभव नहीं है। आपको कवर तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें दृष्टिकोण क्या होना चाहिए उस कवर का, यह महत्वपूर्ण है जी। कि हम लिखते हैं लेकिन आप कुछ भी लिखिए। आप अगर वही तो है, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, गुड और बैड। जो लोग इस तरह की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, उनकी जो पूरी मानसिकता थी, उनकी जो पूरी सोच थी, उनका जो उद्देश्य था, वो पूरा हो जाता है इससे। आप उनके बारे में गलत लिखें, आप उनके बारे में लिखें, आप उनके बारे में बताएं देश को कि ये इस इंसान का सोच विकृत है, इस इंसान में कोई सोच नहीं है, ये चुनाव करने के लायक नहीं है, चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, चुनाव के मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन वो आदमी उसी बहाने कम से कम सुर्खियां बटोर के, क्योंकि उसको पता है, शायद ऐसे लोगों को शायद पता होता है। लेकिन हम दबाव बना सकते हैं हमारे लेखन में, हमारे बोलने में, हम तो यही कर सकते हैं। इतनी ताकत होगी तो उनको वही चाहिए था कि आप उनको अपने लेखन में डालें। तो आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मेरा सुझाव ये है जी, इस पर मेरा सुझाव ये है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है और इंडियन पिनल कोड में भी जो हेट स्पीच होता है जी, तो हेट स्पीच के बुनियाद पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा। और जो है रिलीजन के नाम पे वो वोट अगर मांगता है तब भी जो है उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, जीतने के बाद भी उसके इलेक्शन को सेटिसाइड किया जा सकता है। इसीलिए इस तरह की जिस पर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए इलेक्शन लॉज में जो है अमेंडमेंट होना चाहिए कि, और उसकी कैटेगरी बननी चाहिए कि इस लेवल से जो है नीचे अगर कोई आता है तो उसका जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। जब तक कि जो है डिटरेंट जो है पेनाल्टी आप नहीं रखेंगे तब तक जो है इसका कोई समाधान नहीं है। भाई मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो क्यों नहीं लिखें, बिल्कुल लिखेंगे वो। इसलिए इसका जो है हल यही है कि हम लोग सजेस्ट करें,
हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सजेस्ट करें, क्योंकि देखिए क्या है, कानून बनता है जब सोसाइटी में कोई चेंज होता है, उस तरह की नीड होती है। तो अभी जो जिस तरीके की ये गंदगी फैली हुई है, तो एक ऐसी चीज सामने आ गई है कि इस पर कानून बनना चाहिए, और मुझे यकीन है कि कानून बन जाएगा। तो शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता वो कह जाते हैं कि एक बार इंक साफ करो, दोबारा जाके वोट डाल दो, और फिर वो कहते हैं तो मैं तो मजाक में मैंने बोला, और इलेक्शन कमीशन कहती है कि उन्होंने चलिए एक माफीनामा भेज दिया, इतना ही काफी है। जब वरिष्ठ नेता देश के जो इतने दिन से सियासत में हैं, इतने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के कई अहम पदों पे मंत्री रह चुके हैं, आप ये देखिए ऐसे नेता जब ये बात कहते हैं, जब सोनिया गांधी कहती है मौत के सौदागर, जब बीजेपी के आपको याद हो नितिन गडकरी मुलायम सिंह के लिए जो बोला था कि सोनिया गांधी उसके सामने तलवे चाटते दुम हिलाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नीचे जो भी बैठे हैं उसको संदेश साफ जाता है कि जब नेता बोल सकता है तो हमें बोलने में क्या दिक्कत है। तो उदाहरण वहीं से सेट होता है, आनंद साहू जी नेतृत्व उदाहरण सेट करता है, और इस देश के तमाम दलों में नेतृत्व की सोच में कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटी जिसे कहते हैं योग्यता, आपको लगता है कि वो अब नहीं है, उसके कारण भी ये हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये किसी दल के नेतृत्व में वो क्षमता नहीं करने की भी जरूरत है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है आज अगर आप देखें तो पिछले जितने भी सरकार में लोग रहे हैं जी, हर एक बार हम मैनिफेस्टो लेके आते हैं, हर एक बार हम जनता के साथ वादे करते हैं, हर एक बार हमारे पास जो एजेंडा है वो पूरा सेट रहता है, लेकिन उसमें हम बिल्कुल सिरे नहीं उतरते हैं। तो ये सारे विषयों पर चर्चा होने के बजाय कहीं ना कहीं ये जो अभद्र भाषा, अपशब्द तरीका और अनैतिक तरीके से अपने आप को मीडिया में बना के रखने का ये जो सलीका है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं मानता हूं कि आने वाला पीढ़ी, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे जो, जैसे अब सलमान खुर्शीद जी विदेश से जाकर के पढ़ाई करके आए हैं, और वो उनसे इस प्रकार की वक्तव्य जब सुनने को मिला तो मुझे बड़ा हैरत हुई, क्योंकि मैं कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे चूंकि वो मैं जब साउथ एवेन्यू में रहता था तो मिलता था, लेकिन जब उनका ऐसा भाषा सुना नेताओं के समय आ गया है जब बड़ा हैरत हुआ। जो बात कह रहे हैं कि कानून में बदलाव करके सख्त पेनल्टी उन पे डाला जाए, तब शायद उनके ऊपर देखिए इस समय हमारे पास। तो मैं वही दिलीप जी देखिए आज जो है, मुझे लगता है एक तो पढ़े लिखे जो अच्छे लोग हैं, जो सक्षम हैं परिवार से और व्यवसाय से, वो एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में वो समाज और देश के लिए निकले। क्योंकि क्या हो रहा है आज जो है ऑप्शन नहीं होता है, निकलने देगा, निकलने का देखिए संघर्ष करेंगे तो मुकाम मिलेगा, संघर्ष करने का होता है। अब जैसे सुन लीजिए, अभी जैसे केजरीवाल जी आए, लोगों के अंदर में एक विश्वास बनाते, जब तक बनता तब तक उनकी लालसा इतनी बड़ी हो गई कि वो भ्रष्टाचार और तमाम विकास के मुद्दों से हट करके मोदी जी के ऊपर आ गए, और जो साफ दिखा रहा है कि वो कांग्रेस का एक एजेंट बन के रह गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी में आप सत्ता की लोलुपता में आ गए, आपको जो उम्मीद नहीं था कि आप एमएलए बने, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वो व्यक्ति कौन सी बात है इसमें इस समय सक्षम और ईमानदार लोगों को महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा और टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो टिकट दिए हैं जिन लोगों को, जरा उनकी सूची बना के देख लेंगे तो अवधेश जी वो सूची बना लीजिए। 60-65 वर्षों में जितना जो आप तमाम दलों को देखे होंगे, उसमें आज भी तौल के देखिए तराजू में कहीं ना सवाल भारतीय जनता सवाल है कि क्या पार्टी है जिसकी आनंद साहू बाकी क्या बीजेपी के नेता के हैसियत से, युवा नेता के हैसियत से आप ये कोशिश करेंगे अपने पार्टी के जरिए या अपने व्यक्तिगत जो आपकी सोच है उसके जरिए कि कानून में बदलाव करके ऐसे नेताओं के खिलाफ पेनल्टी, सख्त पेनल्टी हो, सख्त सजा हो, बिल्कुल ऐसे प्रावधान किए जाएं, आप इसकी हिमायत करेंगे? आप निश्चित रूप से और कभी ईश्वर ने मौका दिया तो इस पर जरूर अपने हाथों से भी इस पे जो कार्रवाई हो सकेगा वो भी हम करेंगे। और ये एक अगर हम ये भी प्रयास करेंगे कि एक PIL डालने का कि चलिए वो आप को सुनते हैं। देखिए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है ना, वो असल में हमारा जो इंडियन पेनल कोड है उसके साथ चलता है।
जैसे अब मेरे पास देखिए 7वां में लिखा है उसमें पीपुल्स ये स्टेटमेंट क्रिएटिंग और प्रोमोटिंग एनिमिटी, हैट्रेड और इल विल बिटवीन क्लासेस, अगर इसमें है तो इसने बताया है कि सेक्शन 5052 में जो है ये कॉग्निजेबल है, 5 साल की सजा है। उसी प्रकार से कहीं 1 साल की सजा हम देख रहे हैं, कहीं 6 महीने की सजा। तो मोटा मोटी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें नहीं है, और उसको और सख्त बनाया जाए। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग क्रिमिनल ऑफेंस में जज की भूमिका नहीं निभा सकता है। चुनाव आयोग भी इन्हीं कानूनों के तहत थाने में एफआईआर करवाता है और अंततः वो कोर्ट का मैटर होता है। तो हमारे यहां वो कानून इतना कमजोर नहीं है कि किसी को बोटी बोटी काटने के लिए हम कह दें और उसको सजा नहीं हो। लेकिन चूंकि ये चुनाव के बीच होता है, आदमी का प्रभाव इतना है कि उस रूप में मामले नहीं चलते हैं, चुनाव के समय मामले होते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इससे केवल सजा और कानून ये वकील है उस नाते करें। ये ओवरऑल हमारे देश की जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें जो दलों की भूमिका है, व्हाट इज द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू, उसमें जो भूमिका है उसमें व्यापक क्षरण है। और हम लोग तो बहुत पहले इसको रोका कैसे जाए? सवाल है कि देखिए जैसा देश का नेतृत्व होगा, जो ऊपर से जैसे लोग देखेंगे, लोगों के सामने मिसाल मिलेगा। सत्ता के हाथ में इतनी ताकत क्यों है कि हर आदमी राजनीति में आकर सत्ता तक पहुंचना चाहता है? पहला तो यही है, गड़बड़ी यही से हो गई थी। और गांधी जी इसके खिलाफ बार बार बोलते रहे कि संसदीय लोकतंत्र में एक समय आता है जब ये फांसीवाद का छद्म रूप हो जाता है नेताओं के हाथ में। बहुत सीधी सी बात है, उसको कैसे रोका जाए? नहीं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो तो आगे उस पर चर्चा करेंगे। हमारे हाथ में, सत्ता के हाथ में सीमित ताकत हो, लेकिन चुनाव की प्रणाली जो है वो बदले। चुनाव 70 लाख, सुनिए 70 लाख तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। अब आप 70 लाख रुपया भी हमको और आपको कहे चुनाव लड़ने के लिए तो हम नहीं लड़ सकते हैं, और खर्चा 5 से 10 करोड़ रुपए हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है, जो चीज चुनाव आयोग की ये बात कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग स्वयं इस प्रकार से बढ़ावा दे रहा है और पार्टियों ने समर्थन कर दिया 70 लाख कर दो। तो हमारे यहां चुनाव की प्रणाली बदलनी हो गई, सत्ता के तरीके, सत्ता बदलेगी, राजनीति, ये व्यापक एक विषय है। लेकिन इस समय कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है 2 स्तरों पर कि पार्टियों का नेतृत्व जिसको कम से कम जो जिम्मेवार है वो इनके खिलाफ खड़े हो, वो इनके खिलाफ एक्शन ले। ऐसे लोगों को कम से कम, अभी आपने कहा कि उनका जो है मौन जो है मौन स्वीकृति है, वो करेंगे नहीं। मौन स्वीकृति है, कहां से आपको लगता है कि कंट्राडिक्शन है? लेकिन अभी तात्कालिक अगर पूछेंगे तो इसका कोई उपाय नहीं है। हालत में ऐसे आपको लगता है कि जनता कहीं से, जनता मुश्ताक साहब जी, जनता, आम लोग, आम मतदाता इस चीज को नकारेंगे, ऐसे लोगों को नकारेंगे, मुझे ऐसे लोगों को जो लोग, यस आपको लगता है? इट इज माय कन्विक्शन कि ये जो ट्रेंड जो चला है, इस ट्रेंड से जो है एक टाइम आएगा कि पब्लिक जो है उकता जाएगी और पब्लिक जो है उसी मजमे में, उसी जलसे में खड़ा होकर के कहेगी कि आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। और पब्लिक का इन्वॉल्व वाला हो रहा है, विडंबना ये है। नहीं, ये टाइम आएगा, मैं इस वक्त एक टाइम आएगा कि जब लोग देखेंगे कि भाई ये तो जो है आपस की जो है बैक बाइटिंग हो रही है, कैरेक्टर एसेसिनेशन के जहन में कि ये व्यक्ति इन ऐसे शब्द का इस्तेमाल सिर्फ अपने सुर्खियों पाने के लिए कर रहा है, ये व्यक्ति सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम कर रहा है, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रहा है। इस ऐसे व्यक्तियों को जनता, मतदाता नकारे। आपको लगता है कि ये सोच मतदाताओं में कहीं है? आएगी ये है, अभी है, इसकी शुरुआत हुई है। अभी का मैं नहीं कह सकता हूं आनंद जी, क्योंकि ऐसी कोई सोच बन रही है लोगों में, आई नहीं है। आप लोगों के बीच जाते हैं, आगे जरूर होगा। ऐसे नेता चाहे कोई भी हो, उनको हम माफ नहीं करेंगे जो हमारे मुद्दों को हाशिए पे डाल के अपने खुद सुर्खियों में बनने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के आने से लोगों में एक उम्मीद जागी है और वो ये मानते हैं कि भाई ये मुद्दों पे बात करते हैं मोदी जी कि हम देश को विकास देंगे, प्रशिक्षण देंगे, तमाम विषय बोलते हैं। देखिए वो एक विश्वास जो बन रहा है, अभद्र भाषा जो लोग प्रयोग कर रहे हैं इनके लिए, खास करके मोदी साहब के लिए, वो एक निकल के आ रहा है। जब हम जाते हैं, चाहे वो असंगठित मजदूर हो, रेडी पटरी, कोई साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर, घरेलू कामगार, बैटरी रिक्शा वाले, ऐसे जब हम इनके बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का है,
मेरा सवाल बड़ा अलग था। आपने आपको मैं पूछ रहा हूं कि क्या लोग, आपको लगता है ऐसे लोगों को अब नकारने के लिए सोच भी रहे हैं, तैयार हुए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। आपको क्या सोच रहे हैं? लेकिन विडंबना है, क्या लोग इस तरह की सोच है कि ऐसे लोगों को हम नकारेंगे, या ऐसे लोगों को स्वीकारते हैं, बढ़ावा देते हैं लोग? इस समय ये सोच भारत में नहीं है। मैं बिल्कुल ये, तो कुछ विवेकशील ऐसे लोग हो सकते हैं जो संतुलित तरीके से विचार करते हैं। असल में क्या है, मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति को आम जो है प्रतिस्पर्धा की जगह घृणा और दुश्मनी में परिणत कर दिया गया। बाकी सारी चीजें मतदाताओं के हाथ में। नहीं, तो वो है कि अगर हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं तो जो गाली दे दिया, अरे चलो साले को ठीक किया है। अगर कोई मायावती का विरोधी है, उसको कोई गाली दे रहा है तो चलो ठीक किया है। मुलायम सिंह का कोई विरोध, ये एक मानसिकता राजनीति में घृणा और दुश्मनी के कारण ये एक कलेक्टिव साइकोलॉजी पैदा हो गई है, जो है नहीं, लेकिन पैदा हो गई है। तो इस समय मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारी राजनीति में बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा वर्ग भी इतना पाखंडी है कि कई बार वो सच बोलने से भी कतराता है। उसको ये लगता है कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं और कोई नेता राहुल गांधी को गाली दे रहा है तो ठीक कर रहा है, इस पर कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, कम से कम राहुल का इलाज तो हो जाएगा। हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं तो उसका इलाज तो हो जाएगा। ये विवेकशील लोगों की भी मेंटेलिटी कायम हो चुकी है। इस समय वो स्थिति नहीं है, लेकिन मैं इनकी बात से सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। भारत में और राजनीति में ऐसे विवेकशील लोग हैं, लेकिन वो एक विकल्प जब तक खड़ा नहीं होगा तो ऐसे लोगों को नकार करके जाएंगे कहां? मूल यही एक प्रश्न है आज की, विकल्प क्या होगा उसका? वर्तमान में थोड़ा परिवर्तन हुआ। हमारा समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, अवधेश जी, मुश्ताक साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।